हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 2.2 का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग कमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 तथा -14 हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग, यानी कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, उनका योग दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग दिया गया है 2। फिर दिया गया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। फिर दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर दिया गया है -14। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें 3 चीज दिया गया है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल दिया गया इतना। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। इतना चीज हमें दिया गया है। अब हमको बनाना है बहुपद। चलिए देखिए, बहुपद कैसे बनाते हैं हम लोग। आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे, x³ माइनस ध्यान दीजिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिए, आप लोगों को हम बताए थे कोई भी 3 घात का बहुपद होता है, यानी त्रिघात बहुपद होता है, तो उसको बनाने का ही प्रारूप होता है। ध्यान दीजिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। चलिए देखिए, सबका मान हमें दिया गया है, इसका मान दिया गया है, इसका दिया गया है, इसका दिया गया है, सबका मान हम लोग रख देते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब लिख लिया जाए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है 2 लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान दिया गया है -7 लिख दिया जाए, बाहर एक्स लिख दिया जाए, माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा का मान दिया गया -14 लिख दिया जाए। ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब हम लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया था 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस लगाए, इसका पूरे का मान दिया गया है -7 लिख दिए, एक्स लिखे, फिर इसका पूरे का मान दिया गया है -14। ये माइनस हमारा सूत्र वाला है और ये -14 इसका मान दिया गया है। चलिए देखिए आगे हल करते हैं, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लस माइनस दोनों होता है तो प्लस छोड़ देते हैं, सिर्फ माइनस लेते हैं, -7x। पहली बार में आप लोग इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x, ये माइनस अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, +14, यानी हमारा 3 घात का बहुपद बन गया। ध्यान दीजिए, हमारा त्रिघातीय बहुपद बन गया, हमको यही बनाना था, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x + 14। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 4। दिया गया है त्रिघात बहुपद gy बराबर y क्यूब -3y स्क्वायर प्लस y + 1 के शून्यक a - b, a + b हैं। ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद gy बराबर y क्यूब -3y स्क्वायर प्लस y + 1 के शून्यक a - b, a + b हैं। क्या ज्ञात करना है? तब a और b का मान ज्ञात करो, तब a और b का मान ज्ञात करो। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा बहुपद दिया गया है 3 घात का, और हमको शून्यक दिया है, यानी ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक, ये तीसरा शून्यक, 3 शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा का मान दिया गया है a - b, बीटा का मान दिया गया है a, गामा का मान दिया गया है a + b। 3 शून्यक हमें दिया गया है a - b, a + b। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक सूत्र जानते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोगों को हम एक सूत्र बताए हैं, अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर जब आप लोग तुलना करेंगे तो यहां से हमें ए का मान मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा, सी का मिल जाएगा, डी का मिल जाएगा। यानी हमारा ये ए बराबर कितना आएगा, यहाँ पे इसका गुणांक 1, यानी ए का मान 1 कामा बी का मान -3, ये बी का मान है, ये वाला ए का मान, सी का मान यहाँ पे 1, यानी सी बराबर 1 कामा डी का मान 1, ये इसका मान है। चलिए अब देखते हैं, मान रख दिया जाए, अल्फा का मान दिया गया है ए माइनस बी प्लस बीटा का मान दिया गया है ए प्लस गामा का मान दिया गया है ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी अपान ए। देखिए माइनस बी यानी माइनस और बी का मान -3 बटा ए का मान 1 यानी 1। चलिए हम लोग हल करते हैं, b से b कैंसिल, a प्लस ए 3a बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस यानी 3, a बराबर निकालेंगे 3/3 इक्वल टू 1, यानी हमारा आ जाएगा a बराबर 1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से समझिएगा एक बार, हमें 3 घात का बहुपद दिया था और हमें तीनों शून्य दिया था, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया था, अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान। 3 घात का बहुपद दिया था। सबसे पहले हम इसकी तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कर लिए, तो हम लोग क्या मिल गया, हम लोगों को a का मान, b का मान, c का मान, d का मान। ध्यान दीजिए, आप लोग चाहे यहाँ पे x लिखिए चाहे y लिखिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में y दिया गया है, आप लोग यहाँ y भी लिख सकते हैं, a y क्यूब प्लस b y स्क्वायर प्लस c y प्लस d, चाहे जो लिखिए। चलिए देखिए, ए बी सी का मान निकालिए हम यहाँ से, फिर सूत्र में मान रख दिया, हमारा ए का मान मिल गया, ए का मान मिल गया हमारा 1। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है बी का मान। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 मान मिल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आप लोग एक सूत्र और होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर, ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d अपान ए। चलिए मान रख दिया जाए, अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी बराबर -d अपान a, -d का मान 1 अपान a का मान भी 1 है, यानी -1 अपान 1। चलिए इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हल कर लिया जाए, इसको चलिए हल करते हैं, या फिर आप लोग एक काम करिए, ध्यान दीजिए, हमारा a का मान मिल गया है हमें 1, यानी यही a वाला मान यहां रख दिया जाए, a का मान रखने पर a का मान हमारा 1, यानी हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू ए, इसमें भी रख दीजिए 1 प्लस बी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहां भी 1 रहेगा, a का मान 1 दिया गया, यहां भी 1 रहेगा। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, a का मान हम रख दिए, यहाँ पे a दिया गया था, यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे a था, यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे
बराबर -1। गुणे में 1 से कोई मतलब नहीं होता है। यह हमारा बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। इसमें सूत्र लगा दीजिए, a² माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 पक्षांतर कर लीजिए। -b² बराबर -1 -1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -2। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया। b बराबर निकालेंगे तो इधर से ओवर घटेगा, रूट लग जाएगा, √2। यानी हमारा a का मान मिल गया और b का मान मिल गया, दोनों मिल गया। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हमें बहुपद दिया था 3 घात का और हमको शून्य दिया था, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान दिया था। सबसे पहले हम अपने बहुपद की तुलना इससे कर लिए, तो हमारा a b c d का मान मिल गया। फिर हम लोगों को सूत्र पता है, 3 घात बहुपद में जो मूलों का योगफल होता है, यानी शून्यकों का योगफल जो होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। यहां से अल्फा का मान रख दिए, बीटा का, गामा का। यहां से इधर से देखिए -b/a। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो a का मान मिल गया हमारा। फिर जब a का मान मिल गया, फिर हम लोग दूसरा सूत्र लगाए, मूलों का गुणनफल बराबर होता है -d/a, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान रख दिए, यहां दिया गया था, बीटा का और गामा का। फिर ध्यान दीजिए, हम लोगों को a का मान पहले से 1 मिल चुका है। हम लोग इसमें a के स्थान पे 1, यहाँ भी 1, गुणे में 1 चाहे लिखिए चाहे गुणे में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ a प्लस b, यहाँ भी a का मान 1। तो हमारा सूत्र बन गया, इधर देखिए -d/a, यानी d का मान 1 था, -1/1। यह हमारा सूत्र बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b² बराबर इतना कर लिए। फिर हम लोग पक्षांतर करके b का मान निकाल दिए, यानी हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा a बराबर 1 और b बराबर √2। दो उत्तर आएगा, a बराबर 1 और b बराबर √2। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, त्रिघात बहुपद hy बराबर 2y³ माइनस 15y² प्लस 37y माइनस 30 के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं बहुपद को, 2y³ माइनस 15y² प्लस 37y माइनस 30। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, किसी भी 3 घात वाले बहुपद को सॉल्व करने का तरीका आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग से चेक करके, यानी अपने मन से चेक करके, इसमें y का कोई ऐसा मान रखेंगे ये हमारा 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें y का कोई ऐसा मान रखिए, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, या -1 -2 -3 -4 -5, कुछ भी रखिए। सबसे पहले कोई ऐसा मान रखा जाए इसमें जिससे इसका मान 0 हो जाए। देखिए
सबसे पहले हम एक चेक करते हैं, एक बेगनम 2 15 37 30 30 37 ये प्लस यानी 2 37 2 39 और 30 15, ये नहीं होगा, एक रखने पे हमारा नहीं होगा। दो चेक करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 15 दूनी 4 60 60 हो गया 37, दो रख के चेक करते हैं। y बराबर 2 रखने पर 2 गुणे 2 का क्यूब। ध्यान दीजिए y का मान हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। यहां जहां जहां पे y है वहां पे हम लोग 2 रखेंगे। -15 गुणे y का मान 2, 2 का वर्ग प्लस 37 गुणे 2 -30। ध्यान दीजिए जहां जहां पे y था वहां पे हम 2 रख दिए। अब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 2 का वर्ग 4 15 चौका 7 प्लस 37 दूनी 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आया 1 2 3 6 1 7 -30। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 4 10 60 30, हाँ सही है। प्लस 16 और प्लस 74, 6 4 10 7 1 8 1 9 माइनस 60 30 90, यानी हमारा ये 0 बन गया। ध्यान दीजिए यक्स का मान हम लोग अपने 3 घात वाले बहुपद में क्या रखे, सॉरी y का मान हम लोग 2 रखे। y का मान 2 रखने पर हमारा ये बहुपद 0 हो रहा है, यानी इसका एक शून्य हो जाएगा 2। चलिए देखिए इसके बाद में आप लोग लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर व्यंजक 2y क्यूब -15y स्क्वायर प्लस 37y -30 का मान। ध्यान दीजिए y बराबर 2 रखने पर व्यंजक इतने 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 का मान 0 आता है, 0 आता है। अतः ध्यान दीजिए अतः इसको आप लोग पक्षांतर कर लीजिए, इधर ये 2 इधर आएगा तो बन जाएगा y -2। अतः y -2 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। y का मान 2 रखने पर इस व्यंजक का मान 0 आता है, अतः इसको पक्षांतर कर लिए, अतः y -2 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। चलिए देखिए अब इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसी y -2 से चाहे इसको भाग दे दीजिए इस व्यंजक को, और चाहे एक तरीका और होता है हल करने का, आप लोग चाहे जैसे कर लीजिए। देखिए इसका एक तरीका होता है कि इससे इसको भाग दे दिया जाए तो हमारा ये बन जाएगा द्विघात, या फिर चलिए भाग दे देते हैं, y -2 से भाग दिया जाए 2y क्यूब -15y स्क्वायर प्लस 37y -30। चलिए देखिए सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 2y स्क्वायर गुणा कर लिया जाए 2y क्यूब और 2 दूनी -4y स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए, ये कैंसिल ये प्लस, -15y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा -11y स्क्वायर प्लस 37y। चलिए आगे देखिए, अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, -11y बार जाएगा, ये हो जाएगा -11y स्क्वायर, 11 दूना 22 प्लस 22y, ये प्लस हमारे कैंसिल ये माइनस
37 में से 22 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 1, यानी हमारा 15y आ गया -30। अब हमारा इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, y का पहाड़ा 15y में प्लस 15 बन जाएगा, 15y और 15 दूनी 30, 0। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा y-2 से इसको भाग दिए तो ये हमारा बन गया 2y² - 11y + 15। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारा होता है, आप लोगों को पहले अभ्यास में पढ़ाया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए इसमें शेष तो कुछ बचा नहीं है, यानी हमारा ये होता है भाज्य बराबर, इसके स्थान पे हम लोग इसका गुणनफल और प्लस शेष लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए लिखिए, ये हमारा था 2y³ - 15y² + 37y - 30। ध्यान दीजिए, ये हमारा भाज्य था, इसके स्थान पे भाजक गुणे भागफल प्लस शेष लिख सकते हैं। शेष तो हमारा 0 आया है, यानी इसको लिख दीजिए भाजक गुणे भागफल y-2 और 2y² - 11y + 15। बस स्टूडेंट देखिए, हमारा 3 घात से ये बन गया 2 घात में। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। एक शून्य तो हमारा मिल गया है, यहाँ पे 2 मिला है, अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है, इसको शून्य के बराबर कर दिया जाए। चलिए देखिए, y-2 लिख दिया जाए, इसको देखिए, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। आप लोगों को बताए थे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। ध्यान दीजिए, 30 का ऐसा खंड किया जाए कि ये हमारा जोड़ने पे 11 आ जाए। 6 पंचे 30, 6 5 11, यानी ये हो जाएगा 2y² - 6 + 5, 6 5 11 और 6 5 का गुणा 30, y + 15 बराबर 0। ये हो जाएगा y-2 2y² - 6y, अंदर में गुणा कर लिया जाए, -5y + 15। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको यहां से आगे। इसके बाद में ध्यान दीजिए, y-2, ये देखिए इसमें दोनों में 2y कॉमन है, क्या बचेगा हमारा y-3, 2y कॉमन ले लेंगे, y बचेगा, 2 3 से 3 बचेगा। इधर वाले में -5 ले लिया जाए तो y-3 इसमें भी बचेगा, = 0। यहां पे 5 कॉमन लिए हैं। अब देखिए y-2, पूरे में देखिए इसमें दोनों में y-3 कॉमन है, तो बचेगा 2y - 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हमारा 3 ब्रैकेट में आ गया, एक ये, एक ये, एक ये। अब तीनों को हम बारी बारी शून्य के बराबर करेंगे। पहली बार y-2 बराबर 0, तो y का मान हमारा 2 आ गया, हमारा एक शून्य मिल गया। दूसरा y-3 = 0, तो y बराबर हमारा 3 आ गया, एक शून्य और मिल गया। फिर इसको 2y - 5 = 0, 2y बराबर 5, y बराबर 5/2। हमारा तीनों शून्य हमारा मिल गया, अल्फा बीटा गामा। हमसे तीनों शून्य पूछा था, ध्यान दीजिए,
तीनों शून्यक हमसे पूछा था, हमने तीनों शून्यक ज्ञात कर दिया। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। यह हमारा 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग ध्यान दीजिए, 3 घात का कोई भी बहुपद रहेगा तो सबसे पहला काम उसमें x या y का कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे यह शून्य हो जाए। जब शून्य हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि x बराबर या y बराबर इतना रखने पर इसका मान शून्य हुआ, अतः यह इसका एक गुणनखंड होगा। फिर हम लोग उसी से भाग देके इसको बना लेंगे 2 घात में। जो 2 घात बन जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 ब्रैकेट में आया, तीनों को बारी बारी शून्य करके 3 मान हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, थोड़ा सा इंक डाल लें फिर बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, जांच कीजिए कि दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं या नहीं, के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं या नहीं। जांच कीजिए कि दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं या नहीं। चलिए देखिए, यदि है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बताइए। यदि है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता बताइए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछे हैं जांच कीजिए कि दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनका शून्यक है या नहीं। यदि है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता बताइए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है जी वाई बराबर वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, ये हमारा जी है। वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2। इसमें दिया गया है यहां पे y का मान 2,1,1। ध्यान दीजिए इतना दिया गया है। स्टूडेंट्स आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फिर y का मान दिया गया है 2,1,1। हमसे पूछा है जांच कीजिए कि दी गई संख्याएं
इसका शून्यक है या नहीं। चलिए देखिए चेक कर लेते हैं। एक बार 2 रख के इसमें चेक करते हैं, एक बार 1 रख के चेक करते हैं, एक बार 1 रख के चेक करते हैं। अगर हमारा मान शून्य आ जाएगा तो ये तीनों इसके शून्यक होंगे, अगर मान शून्य नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं। पहले हम लिखते हैं y बराबर कितना रखा जाए, 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर ये रखा जाए। यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, y का मान हम 2 रख रहे हैं। 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, यानी हमारा कैंसिल 0। यानी जो 2 दिया गया है ये इसका शून्यक है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2। बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, तीनों को रख के चेक कर लेंगे। 3 घात का बहुपद है, 3 शून्यक हैं, 2, 1, 1 चेक कर लेते हैं। अब हम 1 चेक करेंगे, y बराबर 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 का नम 4 प्लस 5 का नम 5 माइनस 2। चलिए देखिए प्लस 1 और प्लस 5, ध्यान दीजिए फिर से चेक करते हैं एक बार। 2, 1 दिया गया है, देख लें एक बार। 2, 1, 1। चलिए देखिए 2, 1, 1 एक बार फिर चेक करते हैं। y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 1 रखिए। 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 का नम 4 5 माइनस 2। अब देखिए प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ये हमारा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ध्यान दीजिए 2 रखने पे 0 आ गया, हम y का मान 1 रखे तब भी 0 आ गया। फिर हमको 1 रखना है, y का मान 1 रखेंगे, फिर हमारा 0 आएगा। देखिए एक बार हम चेक कर दिए हैं, एक बार हम 1 रख के चेक कर दिए हैं, 0 आया है। यानी कि हमारा ये तीनों मान रखने पर इस व्यंजक का मान 0 आ रहा है। ध्यान दीजिए ये तीनों मान बारी बारी रखने पर इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि हमारी बात जो है वो सच है। इसमें बोला है जांच कीजिए कि दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनका शून्यक है या नहीं। आप लोग लिख देंगे हाँ, दी गई संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। अब हमसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यदि है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता बताइए। ध्यान दीजिए अगर ये तीनों इसके शून्यक हैं तो ये तीनों मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये समीकरण अपने आप बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये बहुपद अपने आप बन जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं रख के। ध्यान दीजिए ये तीनों मान, 3 मान दिया गया है। पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा क्या होता है, गामा होता है। चलिए चेक करते हैं, अगर हमारा बन जाएगा बहुपद तो हाँ और नहीं तो नहीं। चलिए देखिए
जो हमारा 3 घात बहुपद बनाने का तरीका होता है, ध्यान दीजिए, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, यानी 3 शून्य दिए गए हैं। पहला होता है अल्फा, अल्फा का मान 2 दिया गया है, बीटा, बीटा का मान 1 दिया गया है, गामा, गामा का मान भी 1 दिया गया है। चलिए चेक करते हैं। होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x, यही तो होता है। ध्यान दीजिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, सॉरी यहाँ पे x² होता है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, यही हमारा 3 घात बहुपद का प्रारूप होता है। अब देखिए, मान रख दिया जाए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 x²। सॉरी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमारा जी वाई दिया गया है, तो हम लोग इसको वाई के, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वाई दिया गया है ना, इसको हम लोग लिखेंगे वाई के प्रारूप में, यानी वाई में यहाँ पे वाई लिख दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां पे वाई लिख दीजिए। हमारा क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया वाई के रूप में, वाई लिख दिया जाए। चलिए देखिए, प्लस अल्फा बीटा कितना होगा, 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा 1 × 2 वाई माइनस अल्फा बीटा गामा 2 × 1 × 1। चलिए देखिए, y³ माइनस 2 1 3 1 4 4y² प्लस 2 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 1 2 y माइनस 2 1 2 y³ माइनस 4y² प्लस 2 2 4 1 5y माइनस 2। देखिए, y³ माइनस 4y² प्लस 5y माइनस 2, y³ माइनस 4y² प्लस 5y माइनस 2, यानी कि हमारा ये बहुपद बन गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फिर से आप लोग समझ लीजिए, एक बार आप लोग समझ लीजिए, फिर समझ जाएंगे। इसमें पूछा था हमसे, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं इसका शून्यक है या नहीं। ये बहुपद दिया गया था, ये हमारा संख्याएं दी गई थी। हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों संख्याओं को बारी बारी इसमें रख के y के स्थान पे चेक कर दिया। बारी बारी इसका मान 0 आ रहा था, यानी कि ये तीनों संख्याएं इसकी शून्यक हो गई। फिर हमसे बोला था यदि है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता बताइए। यदि है, पहले हमने साबित कर दिया हाँ ये इसके शून्यक हैं। फिर हमसे बोला था कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता बताइए, यानी कि अगर इसके शून्यक हैं तो ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, तीनों शून्यक। फिर हमारा इस समीकरण, इस बहुपद में रखने पे हमारा ये वाला बहुपद आना चाहिए। इसमें हमने मान रख दिया, हमारा ये बहुपद मिल गया, यानी कि हमने इसके बीच में संबंध सत्यापित कर दिया। चलिए देखिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने आप से लगाइएगा, एकदम सेम लगेगा इसी तरह से। hy बराबर 2y³ प्लस y² माइनस 5y प्लस 2। चलिए देखिए,
इसमें दिया गया है y बराबर दिया गया है, इसमें y का 3 मान दिया गया है, 2 कामा 1/2, सॉरी नहीं स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं दिया गया है, 1/2 कामा 1 कामा -2 इतना दिया गया है। y का मान 1/2 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है। ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करेंगे, इसी 3 घात वाले बहुपद में बारी बारी एक बार आप लोग y का मान 1/2 रखेंगे, इसमें 1/2 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे इसमें, फिर इसका मान 0 आ जाएगा, फिर -2 रखेंगे इसमें, इसका मान 0 आ जाएगा। जब तीनों मान रखने पे बारी बारी 0 आ जाएगा तो आप लोग लिख देंगे कि y के तीनों मान रखने पर इसका मान 0 आ रहा है, अतः ये तीनों मान इसका शून्यक होंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसका मान रखने में 0 आ रहा है तो ये तीनों इसके शून्यक होंगे। फिर आपसे बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता बताइए। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये पहला अल्फा होता है, फिर ये बीटा होता है, फिर ये गामा होता है। तीनों को आप लोग उसी समीकरण में रख दीजिएगा, यानी उसी बहुपद में जो आप लोगों को हम बताए हैं, यही वाला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, इसी में आप लोग इसको रख दीजिएगा। जब आप लोग अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान रखेंगे तो हमारा ये सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, ये इतना आएगा, यानी कि हमारा जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य हो जाएगा। यही आप लोगों को करना है, आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, काफी टाइम हो गया, ये हमारा कौन सा प्रश्नावली था, प्रश्नावली 2.2 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.3। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।